आगामी 30 मार्च 2025 रविवार से हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हमारा का तात्पर्य कि भारतवर्ष का नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। भारतवर्ष का तात्पर्य कि भारतवर्ष की जो हिंदू जनता है उसका नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष आप यह जानते हैं कि 1 जनवरी से मनाया जाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो गया? वह ऐसे हो गया कि अंग्रेजों की सत्ता विश्व में अधिकांश देशों पर थी और उन्होंने उसी का प्रचार प्रसार किया। हमारा भारत भी गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए यहाँ भी उसकी छाप पड़ी। और आजकल नए जो विद्यार्थी हैं या बालक हैं वह उसी को बड़े सुचारू ढंग से मनाते हैं। उनको यह नहीं पता है कि हमारा भी कोई नव वर्ष है। यह जानने का विषय है कि प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक जो सम्राट हुआ है वह नव वर्ष की तिथि कोई न कोई घोषित करता है और वहाँ हर्ष के साथ मनाया जाता है। भारतवर्ष भी जब आजाद हुआ तो यहाँ भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ संविधान सभा निर्माताओं के सामने कि यहाँ राष्ट्रीय वर्ष कब से माना जाए। तो विचार विमर्श करने पर यह हुआ कि 22 मार्च से राष्ट्रीय संवत माना जाए। तो वह 1957 में यह तय हुआ कि 22 मार्च ही जो है राष्ट्रीय संवत होगा। लीप वर्षों में वह 21 मार्च से शुरू होता है। आप पंचांगों के ऊपर देखें तो लिखा रहता है राष्ट्रीय सन अमुक तिथि। इसका मैं समझता हूं कि बहुत से लोग, साधारण पंडित लोग या पंचांग देखने वाले लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि यह राष्ट्रीय सन, राष्ट्रीय संवत क्या है। तो आप यह समझ लें कि भारत सरकार का जो संवत है वह 22 मार्च से शुरू होता है और वह भी सौर मान से ही चलता है। उसके भी महीने यही हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण इत्यादि। किंतु भारतीय संवत महाराजा विक्रमादित्य के काल से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही महाराजा विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में इसको नव वर्ष का प्रतीक माना और प्रारंभ किया। उनके मन में यह आया, वह उनके दरबार में भी नवरत्न थे, सबों ने सुझाव दिया कि चूंकि चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन जो है ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया, कल्प का प्रारंभ होता है, उसी दिन मत्स्य अवतार होता है, मत्स्य जयंती होती
तो इसको ही सर्वमान्य किया जाए। तब से ही जो है ये विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही मनाया जाता है, और यही हमारे सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का मुख्य संवत्सर है। संवत्सर और वर्ष में भी बहुत सूक्ष्म भेद है। वर्ष चांद, सावन, नक्षत्र इत्यादि से होते हैं, दिन के ऊपर होते हैं, लेकिन यह जो संवत होता है ये बृहस्पति के मध्यम मान से राशि परिवर्तन से शुरू होता है, और इसका एक क्रम है। ये 60 नाम है संवत्सरों के, यानी बृहस्पति जो है 60 वर्ष में इन सारे संवत्सरों का एक आवृत्ति पूरा करते हैं। तो इसको बारहस्पत्य वर्ष अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस वर्ष भी बृहस्पति मध्यम मान से 15 अप्रैल से सिद्धार्थ नामक संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसीलिए कुछ पंचांगों में इस संवत का नाम जो है सिद्धार्थ रखा गया है, लेकिन धर्मशास्त्र का यह नियम है कि राजा का काल जब शुरू होता है उस समय जो संवत हो उसका जो नाम हो उसी का संकल्प जो है हमें वर्ष भर में करना चाहिए। तो इस नए संवत का नाम जो है कालयुक्त है। इसके राजा जो है सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं, सर्वश्रेष्ठ बुध है। अर्थात राजा और मंत्री एक ही व्यक्ति है। उसका फल यह होगा कि राजा और मंत्रियों में आपस में तारतम्य बना रहेगा, विवाद की संभावना कम रहेगी। हाँ, यह बात जरूर है कि सूर्य जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और अग्नि तत्व में उग्रता होती है, तो किसी किसी बात पर उग्रता भी होनी स्वाभाविक है। अब नववर्ष के दिन हमें क्या करना चाहिए इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। नव संवत्सर के पहले दिन ब्रह्मा जी की पूजा होती है। नवरात्र में जैसे देवी के लिए कलश स्थापन होता है, वैसे ही संवत्सर के लिए भी अलग से कलश स्थापन करना चाहिए, और उस पर स्वर्णमयी या चांदी से या तांबे की या और किसी धातु की ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। यदि कोई प्रतिमा न हो तो वह पुरोहित लोग सुपारी पर आवाहन ब्रह्मा जी का करके षोडशोपचार से पहले ब्रह्मा जी की पूजा करें। षोडशोपचार संभव न हो तो पंचोपचार से पूजा करें। ब्रह्मा जी के पूजन के बाद सृष्टि के जितने तत्व हैं, और जैसे कल्प हैं, मनवंतर हैं, मनु हैं, नक्षत्र है, तिथि है, योग है, करण है, इस सबके जो अधिपति हैं उनकी पूजा की जाए। और जितने देवी देवता हैं, यक्ष यक्षिणियां हैं, सबका जो है पंचोपचार यदि संभव नहीं हो तो नाम मात्र से ही उनकी पूजा की जाए। नया वस्त्र धारण किया जाए, ध्वजारोहण किया जाए। जैसे अन्य तिथियों पर कोई हम शुभ काम करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत सुनते हैं या रामायण सुनते हैं या गृह प्रवेश करते हैं और कोई भी शुभ काम करते हैं, तो एक ध्वजारोहण जरूर होता है।
वैसे ही नव वर्ष के प्रतीक रूप में भी ध्वजारोहण हमें करना चाहिए। और हमें जन जन में प्रत्येक हिंदू जनता को यह बतलाना चाहिए कि हमारा वर्षारंभ जो है अब शुरू हो रहा है। जनवरी में जो नया वर्ष नए लड़के विद्यार्थी लोग मनाते हैं, वह जो है वह भी नव वर्ष ही है। उसकी मान्यता अधिकांश देशों में है, लेकिन वो हमारे देश की परंपरा से भिन्न है। इसलिए हमारी जो परंपरा है उसके साथ हमें नव वर्ष मनाना चाहिए। ध्वजारोपण के बाद प्रपा का दान, प्रपा कहते हैं प्याऊ। उसी दिन एक अगर सामर्थ्य हो तो प्याऊ लगाना चाहिए पूरे ग्रीष्म काल के लिए, ताकि पथिक एवं अन्य मनुष्य पानी उनको मिल सके, वो पानी से तृप्त हो सके। गाजे बाजे के साथ पूरे नगर की परिक्रमा करना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, आपस में गले मिलना चाहिए, मिष्टान्न का आदान प्रदान करना चाहिए। जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, जिसको अंग्रेजी में ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं, मैं समझता हूं कि उसका हिंदी अनुवाद शुभकामना पत्र होता है। उसको भी प्रयोग में लाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार धीरे धीरे करना चाहिए। कुछ दिन पहले जब मैं नारंग संस्कृत महाविद्यालय घुघुली में प्राचार्य के पद पर था, तो एक ग्रीटिंग कार्ड छपवा करके सारे संस्कृत विद्यालयों में और जितने लोग हमारे जानकारी में थे, पढ़े लिखे लोग, सब में मैंने वितरण किया था। लेकिन मुझे निराशा यह हुई कि कोई मुझे शुभ संदेश न तो मौखिक दिया और न मिलने पर ही दिया। मैं समझता हूं कि सब लोगों ने लेकर के उसको या तो रख लिया या उसका दुरुपयोग किया। निराश होकर के मुझे वह क्रम बंद करना पड़ा। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि कुछ वर्षों से नए लोग भी, नई चेतना आई है और हिंदू जन जागरण हुआ है, तो अपने नव संवत का भी ग्रीटिंग कार्ड छपवा रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। मैं यह एक सुझाव यहाँ देना चाहता हूँ प्रबुद्ध वर्ग के लिए, विद्वत वर्ग के लिए, कि अगर जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वैसे ही इस बार हस्पत्य वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के लिए भारत सरकार को प्रेरणा देना चाहिए, हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि यह ज्योतिष की गणना के अनुसार और भारतीय मर्यादा के अनुसार और विश्व के लिए भी इसकी उपादेयता है। आज हम एक और बात कर रहे हैं कि जैसे भारत का तात्पर्य क्या है। अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में है, अगर कोई हिंदू अफगानिस्तान में है, अगर कोई हिंदू बांग्लादेश में है, अगर कोई हिंदू अन्य देशों में है जो पहले भारत भूभाग का अंत था, या कोई अमेरिका में है, रूस में है, जापान में है, तो संकल्प में क्या करता है, उस देश का नाम तो लेता नहीं है। वह तो यही कहता है कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे अमुक नाम संवत्सरी। तो पूरे विश्व में जब इसका प्रचार प्रसार है,
और बृहस्पति के मान को लेकर के इसमें कोई किसी को एतराज भी नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति दिन तो होता नहीं है, वो वर्ष होता है। जैसे किसी वस्तु के सत्ता के लिए, संबोधन के लिए हम उसका नामकरण करते हैं, वैसे ही इस 60 जो संवत्सर हैं इनका नामकरण है। यानी हम इस संवत्सर में, इस विक्रम संवत में अमुक मास में हमारा जन्म हुआ था या हमने यह शुभ काम किया था। इससे आसानी रहेगी। तो मैं जनता जनार्दन से और प्रबुद्ध वर्ग से सबसे यह प्रार्थना करता हूं कि बृहस्पति वर्ष की स्थापना हेतु वह अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें। अगर वह अध्यापक हैं तो अपने अधिकारियों से कहें, अपने मित्र मंडली में कहें। छात्रों को भी जो उच्च श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत हैं, जैसे जो विश्वविद्यालय में हैं, महाविद्यालयों में हैं या इंटर कॉलेज में हैं, वह भी जरूर ये बतलाएं कि भारतीय नववर्ष कब से प्रारंभ होता है, इसकी क्या उपयोगिता है या कैसे होता है, इत्यादि इत्यादि। अंत में मैं इस नव संवत्सर 2082 कि जिसके राजा और मंत्री प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं, उनको प्रणाम करते हुए सबको, सारी जनता का अभिनंदन करता हूं और सबको शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस संवत्सर में उनको मांगलिक कार्य करने के लिए प्रेरित करें। अब एक छोटी सी बात चलते चलते और कह रहा हूं कि इस संवत्सर में 3 मुख्य ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जिसमें ग्रहराज शनि है, बृहस्पति है और राहु है। इस परिवर्तन से विश्व में घटनाओं में कुछ हलचल बढ़ेगी। इसके विषय में विशद प्रकाश में आगामी इस अपने वीर ज्योतिष के चैनल में समझाऊंगा। तब तक के लिए सबको प्रणाम, सबको शुभ भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।